देखिए अब जैसे कि बताया मैंने कि ये वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, तो हमें ये बार बार प्रयास करना होता है कि अगर ये नाउन को बार बार आप लिखेंगे तो आपके वाक्य की सुंदरता खराब हो जाती है, अथवा बार बार बोलते रहेंगे। जैसे आपको बताना है कि ऐसे समझे कि अब ये काइंड्स ऑफ प्रोनाउन तो आप समझ गए, पर्सनल प्रोनाउन आप समझ गए। इसके बाद में जैसे है कि ही सेड टू मी, ही सेड टू मी आई हैव डन माई वर्क। अगर यहाँ होता ही के स्थान पर मान लीजिए कि यहाँ हो जाए कि मोहन, मोहन सेड टू मी। अब यहाँ अगर कर दें कि होगा मोहन, तो मोहन के साथ यहाँ ऐसे प्रयोग करना है। मोहन हैज डन हिज वर्क। अगर ऐसा हो गया वाक्य कि मोहन सेड टू मी, हाँ मोहन हैज डन हिज वर्क, तो दोनों बार यहाँ क्या हो गया, दोनों बार क्या हो गया, मोहन हो गया और यहाँ भी मोहन हो गया। इस मोहन को हटाने के लिए अगर यहाँ ऐसे वाक्य बनाए कि मोहन, मोहन टोल्ड मी दैट। अब मोहन टोल्ड मी दैट, अब कहाँ करेंगे कि यहाँ पर मोहन की जगह क्या प्रयोग किया गया है, ही का प्रयोग किया गया है। मोहन, अब मोहन नाउन है, मोहन क्या है, नाउन है, तो मोहन नाउन के स्थान पर किसका प्रयोग किया गया है, यहाँ ही का प्रयोग किया गया है। अब समझ में आ गया ना कि किस प्रकार से इसका प्रयोग, कि नाउन को, नाउन के प्रयोग को बार बार नाउन, जैसे मोहन, मोहन सेड टू मी, मोहन हैज डन हिज वर्क, तो ये अच्छा नहीं लगता है वाक्य को बार बार लिखने में। इसलिए यहाँ पर मोहन के स्थान पर क्या प्रयोग किया जा सकता है, ही का प्रयोग किया जा सकता है। अब इसको कैसे चेक करेंगे कि ये हमारा सही है या हमारा गलत है, तो आप इसको चेक करो कि आपका क्या, आपका नंबर, पर्सन, जेंडर और केस एक ही है। तो देखो आप इसको मिटाते हैं, देखो अब यहाँ आप लिखो मोहन और यहाँ आप लिखा ही। अब मोहन कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन, ही कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन, और ये थर्ड पर्सन। जेंडर क्या है, मोहन मास्कुलिन जेंडर, और ही कौन सा जेंडर है, मास्कुलिन जेंडर। नंबर इसका क्या है, मोहन का क्या है, सिंगुलर नंबर है, और ही का क्या है, सिंगुलर नंबर है, और केस कौन सा है, नॉमिनेटिव केस ये भी है, और नॉमिनेटिव केस नॉमिनेटिव केस ये भी है। अब देखा आपने कि इसका नंबर, पर्सन, जेंडर और केस जो मोहन का है वही नंबर, पर्सन, जेंडर और केस ही का है, इसलिए आप मोहन के स्थान पर ही का प्रयोग कर सकते हो। अगर यहाँ मोहन की जगह राधा होगी तो राधा के स्थान पर यहाँ क्या करेंगे, शी होगा, लेकिन दोनों के जेंडर बदल जाएंगे, ये मास्कुलिन जेंडर की जगह क्या हो जाएगा, फेमिनिन जेंडर हो जाएगा, तब यहाँ पर शी हो जाएगा, क्योंकि राधा है फेमिनिन जेंडर, तो इसलिए यहाँ पर आपको क्या करना होगा, शी करके राधा बनाना होगा। तो जब ये शी होगा, राधा के स्थान पर यहाँ शी होगा, ये जेंडर इसका बदल जाएगा, फेमिनिन जेंडर हो जाएगा। इसको कहते हैं पार्जिंग। अपने सेंटेंस को चेक करने के लिए आप पार्जिंग का प्रयोग कर सकते हो और आप समझ सकते हो कि क्या हमारा नंबर, पर्सन, जेंडर और केस वही है जो हमारे नाउन का है, क्या वही प्रोनाउन का है। यदि आपका नाउन और प्रोनाउन का दोनों की पार्टिंग सेम है तो आप उसके स्थान पर उसका प्रयोग कर सकते हैं।